मेरा नाम आयान है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये कहानी इस वक्त की है जब मैं 15 साल का था। मैं अपनी अम्मा के खानदान में सबसे पहला बच्चा था और पहले बच्चे को बहुत प्यार दिया जाता है, तो मुझे भी मामो खाला सब बहुत प्यार करते थे। मैं शुरू से ही अपनी नानी के घर रहता था और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। नानी के घर में मेरी दो खालाएं और एक मामू थे। बड़ी खाला का नाम फौजिया था और छोटी खाला का नाम अंबर था। मैं घर में अंबर खाला के साथ बहुत फरी था और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फौजिया खाला की शादी हो चुकी थी और मामू की भी शादी हो गई थी। जब भी मैं नानी के घर जाता तो अंबर खाला के कमरे में सोता था। मैं 15 साल का था और अंबर खाला 20 साल की थी। 20 साल की उम्र में भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी। मामू की शादी हो चुकी थी और वो रात को अपने कमरे में होते थे। एक दिन रात के 10 बज रहे थे। मैं अंबर खाला वाले कमरे में सोया हुआ था कि अचानक अंबर खाला को वॉशरूम जाना था। वॉशरूम कमरे से बाहर था। अंबर खाला चली गई और तकरीबन 10 मिनट बाद वापस आई तो उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरी आँख खिल गई, मगर मैं फिर भी सोने का ड्रामा करता रहा। अगले दिन जब हम दोनों सुबह उठे तो एक दूसरे से कोई जिक्र नहीं किया। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ जाकर फ्रेश हो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। मैं फ्रेश होने चला गया और फ्रेश होकर खाला को आवाज दी और कपड़े देने को कहा। खाला कपड़े लेकर आई और दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और अपना चेहरा अंदर करके मुझे देखा और कहा, जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर लो। मैं बाहर आया तो खाला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने शर्म के मारे सर झुका लिया। फिर खाला ने मुझसे कहा, तुम बैठो, मैं भी जल्दी से नहा कर आती हूँ। जब खाला नहा कर निकली तो मैं खाला को देख रहा था तो खाला बोली, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? मैंने कहा, कुछ नहीं। इतने में मामी भी अपने कमरे से निकल आईं और मामी ने कहा, तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर मुझे अपने शौहर के साथ जाना है 2 दिन के लिए। मामी ने नाश्ता लगाया और मामू को आवाज दी। मामू भी नाश्ता करने आ गए और हमने नाश्ता किया। मैं खाला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और खाला से कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। मामू ने मुझसे कहा, तुम बाहर मत जाओ, खाला घर में अकेली है। अब हम लोग जा रहे हैं, 2 दिन बाद आएंगे, तब तक तुमने घर से बाहर नहीं जाना और खाला का ख्याल रखना है। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि मैं खाला का बहुत ख्याल रखूंगा। हम लोग नाश्ते से फारिग हुए तो मामी उठकर अपने कमरे में चली गईं और तैयारी करने लगे और मैं उठकर टीवी लाउंज में आ गया और केबल पर मूवी देखने लगा। खाला ने बर्तन वगैरह समेटे और टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गईं और मूवी देखने लगी। मामू भी वहीं आ गए और खाला से बोले, तुम अकेले बोर हो जाओगी, ऐसा करो कि अपनी फ्रेंड को बुला लो 2 दिन के लिए। खाला ने कहा कि नहीं भाई, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और अयान है ना मेरे साथ, मुझे कोई मसला नहीं है। मामू बोले, नहीं यार, कम अज कम घर में ज्यादा लोग होंगे तो मुझे कोई टेंशन तो नहीं होगी ना। अब खाला भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बड़े भाई बोल रहे थे ऐसा करने को। तो खाला ने अपनी फ्रेंड जिसका नाम सोबिया था इसे कॉल कर दी और सब बात बताई। सोबिया ने अपनी अम्मा से इजाजत ली और कहा कि ठीक है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। जिस पर मामू थोड़ा रिलैक्स हो गए और अपने कमरे में चले गए। खाला उठकर घर की सफाई करने लगे। सब चीजें समेटकर खाला घर में झाड़ू लगाने लगे। खाला जब कमरे से बाहर झाड़ू लगा रही थी तो मैं उन्हें देख रहा था। खाला ने जब बाहर से झाड़ू लगा ली तो टीवी लाउंज में आए झाड़ू लगाने के लिए। मैं खाला को घूर कर देख रहा था। खाला की नजर मुझ पर पड़ी। मैं घबरा गया कि कहीं खाला को बुरा ना लग जाए। मेरे माथे पर पसीना आ गया था कि खाला ना जाने क्या सोचेगी। खाला मेरी हालत को महसूस कर रही थी और इंजॉय कर रही थी। खाला ने मेरे माथे पर पसीना देखा तो बोले, अयान तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो खाला मेरे पास आई और कहा कि ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं बोला, पता नहीं, गर्मी है बहुत, शायद इस वजह से। खाला ने कहा, नहीं गर्मी तो नहीं है इतनी। फिर खाला ने मेरे माथे पर हाथ लगाया और बोले, तुम्हें तो बुखार भी नहीं है, फिर क्या हुआ? एकदम से खाला ने अपने 2 पट्टे से मेरे माथे से पसीना साफ किया तो मैं खाला का चेहरा देखने लगा। इसी तरह चल रहा था कि अचानक घर के मेन दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर खाला ने मुझसे पूछा, अयान अब कैसा महसूस कर रहे हो?
मैं बोला अब ठीक हूँ। इसी दौरान दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो खाला ने मुझसे कहा, अयान तुम ठीक से होकर बैठो, मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। जब मैन दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठकर वॉशरूम की तरफ भागा और अंबर खाला मैन दरवाजे की तरफ चली गईं दरवाज़ा खोलने। अंबर खाला ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उनकी फ्रेंड सोबिया आई थी। मैं आपको बताता चिल्लों के सोबिया 22 साल की एक खूबसूरत लड़की थी जिसका हसन का शाहकार था, गोरा रंग, भरा भरा जिस्म, वो बहुत खूबसूरत थी। वो घर में दाखिल होकर खाला से गिले मिली और अंदर आ गई। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मामू भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। सोबिया ने मामू को सलाम किया और मामू ने सोबिया के सलाम का जवाब दिया। इसके बाद अंबर खाला सोबिया को अपने कमरे में ले गईं। वहां जाकर अंबर ने चादर उतार कर दुपट्टा ले लिया। मैं वॉशरूम से निकलकर टीवी लाउंज में आया और वहां बैठकर वही मूवी दोबारा देखने लगा। इतनी देर में मामी और मामू कमरे से बाहर आए और मामू ने बैग उठाया हुआ था। मामू ने हम सबको आवाज दी और कहा कि अच्छा हम जा रहे हैं घर का और अपना ख्याल रखना। और मामू ने अंबर खाला को 20,000 रुपए दिए घर के खर्चे के लिए। फिर मामू ने मुझसे कहा, अयान तुमने घर से बाहर नहीं निकलना और घर की जिम्मेदारी अब तुम पर है। मामू ने मुझे भी 1,000 रुपए दिए खर्चे के लिए। मैं खुश हो गया। मामू और मामी चले गए तो अंबर खाला ने मेन डोर लॉक किया और सोबिया से कहा, सोबिया तुम अयान के साथ टीवी लाउंज में बैठो, मैं झाड़ू दे दूं, फिर गुपशप लगाते हैं। सोबिया आकर टीवी लाउंज में मेरे साथ सोफे पर बैठ गई और अंबर खाला हमारे सामने झाड़ू लगाने लगी। मैं अब डर रहा था क्योंकि अब तो घर में सोबिया भी थी और मुझे इसकी तबीयत का पता नहीं था। मैं खाला के चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर झाड़ू लगाने लगी। खाला झाड़ू लगा रही थी, मैं इसके चेहरे को देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि सोबिया की नज़र मेरे ऊपर थी। वो कभी मुझे और कभी अंबर खाला के चेहरे को देखती। सोबिया ने खांसी करने के स्टाइल में अंबर खाला को बताने का इशारा किया मगर खाला ने इसको मुस्कुरा कर देखा और बाहर चली गई। अंबर खाला बाहर गई तो सोबिया भी इसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वो दोनों कुछ देर तक बाहर रहे, फिर सोबिया आ गई। अंबर खाला किचन में चाय बनाने चली गई। सोबिया मेरे पास सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगी और इस बार सोबिया मेरे साथ क्लोज होकर बैठी। अंबर खाला किचन में चाय बनाने चली गई और सोबिया टीवी लाउंज में आकर मेरे साथ लगकर बैठ गई। पता नहीं सोबिया और अंबर खाला के दरमियान क्या बात हुई थी कि सोबिया मेरे साथ इतना करीब होकर बैठ गई थी। सोबिया मूवी भी देख रही थी और मेरे साथ लगकर बैठी थी। मूवी देखते देखते मूवी में एक रोमांटिक सीन आया। मैंने वो सीन देखा और सोबिया मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं रिमोट ढूंढने लगा और रिमोट उठाकर मैं चैनल बदलने लगा कि सोबिया की आवाज आई, अरे ये चैनल क्यों बदल रहे हो? मैं बोला दूसरी मूवी देखते हैं। सोबिया बोली क्यों, इसमें किया है? मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कमरे से बाहर आ गया। मैं अपने रूम में चला गया। खाला ने मुझे कमरे में जाते हुए देख लिया था। जब वो चाय वगैरह बनाकर फ्री हुई तो उन्होंने मुझे किचन से ही आवाज लगाई और कहा, अंबर अयान आ जाओ चाय पी लो। मैंने कहा आता हूँ 5 मिनट में। खाला चाय टीवी लाउंज में ले गई। मैं जब टीवी लाउंज में जाने लगा तो अंबर खाला सोबिया के साथ बातें कर रही थी। सोबिया खाला से बोली, अरे अंबर जब तो झाड़ू लगा रही थी तो आयान तेरे चेहरे को गौर से देख रहा था। खाला बोली मुझे पता है। तो इस पर सोबिया बोली, अरे क्या कहा? तुझे पता था कि वो तेरे चेहरे को गौर से देख रहा है और तो फिर भी इसके सामने ऐसी ही रही। मैं दरवाजे से बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। खाला की बातें सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरी खाला कितने अरसे से मेरी दीवानी है। खाला की बातें सुनकर मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। इतनी देर में मुझे पता ही नहीं चला कि खाला एकदम से कमरे से बाहर निकली। शायद वो मुझे बुलाने के लिए निकली थी। खाला मुझे बाहर देखकर एकदम से घबरा गई। 1 मिनट के लिए खाला सोच में गुम हो गई। वो समझ गई थी कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। मैंने घबराते हुए कहा, वो खाला मैं आ रहा था, अब क्यों आए? खाला ने कहा, मैं तुम्हें बुलाने आई थी, मेरी चाय ठंडी हो रही है। मैं खाला के साथ कमरे में दाखिल हुआ और खाला ने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरे साथ बैठ गई। अब की बार सोबिया भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नज़र भी मेरे चेहरे पर थी। शायद वो भी ख्यालों में मेरे बारे में ही सोच रही थी। सोबिया बोली, अंबर अयान तो बहुत बड़ा हो गया है। खाला ने कहा, हाँ ना, बहुत बड़ा हो गया है, ये तो मेरी जान है।
मैं आराम से चाय पीता रहा। चाय पीकर मैं अपने कमरे में आ गया और बिस्तर पर लेट गया। वहां पर सोबिया के कपड़े एक शापर में पड़े हुए थे। मैंने शापर को थोड़ा सा खोल कर देखा और मुझे एक रिंग नजर आई। वो मैंने उठाकर अपनी जेब में डाली और कमरे से बाहर निकल आया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंबर खाला और सोबिया कमरे में बैठे हुए थे। फिर सोबिया ने शापर खोला तो मैं परेशान हो गया। सोबिया गौर से शापर को देख रही थी और फिर उसने सब कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रख दिए और खाला से कहा, यार मेरी एक रिंग नहीं मिल रही। खाला ने कहा, तो अपने साथ लाई ही नहीं होगी। खाला को जरा भी ख्याल नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सोबिया बोली, अरे यार मैं खुद लेकर आई हूँ, वो यहाँ मैंने शापर में रखी थी। खाला ने कहा, नहीं यार देख तेरे कपड़ों में ही होगी। सोबिया बोली, नहीं है यार देख लिया है। और सोबिया फिर से कपड़ों में ढूंढने लगी। मैं डरा हुआ था। मैं सोबिया की तरफ देख रहा था और मुझे नहीं पता था कि अंबर खाला मेरी तरफ देख रही है। मैंने सोबिया की तरफ देखते हुए अपनी जेब पर हाथ रखा और उसकी रिंग जेब के अंदर महसूस करने लगा। मेरी ये हरकत अंबर खाला ने नोट कर ली। अभी वो कुछ कहने ही लगी थी कि सोबिया के मोबाइल पर बेल बजी। सोबिया ने मोबाइल देखा तो इसके घर से कॉल आ रही थी। सोबिया को घर से खबर मिली कि इसके रिश्तेदारों में से किसी की मौत हो गई है और सबको वहां जाना है। सोबिया परेशान हो गई और अपने घर वालों को कहा, ठीक है मैं आ रही हूं। ये कहकर कॉल बंद कर दी। सोबिया ने अंबर खाला की तरफ देखा तो अंबर खाला ने कहा, कोई बात नहीं तो चली जा। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सोबिया का भाई आया हुआ था इसे लेने के लिए। सोबिया अपने भाई के साथ चली गई और उसकी रिंग मेरी जेब में ही रह गई। फिर मैं दरवाजा लॉक करके आया तो खाला ने मुझसे कहा, अयान जब तुम कमरे में आए थे तो सोबिया का शापर कहाँ पड़ा हुआ था? मैंने कहा, यहीं बिस्तर पर पड़ा हुआ था। क्यों, क्या हुआ? अंबर खाला ने कहा, हाँ वो इसकी डायमंड की रिंग नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा, खाला ये डायमंड क्या होता है? खाला मुस्करा पड़ी और बोले, बताती हूँ। मैं कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। खाला मेरी तरफ आने लगे। मैं समझा कि खाला कमरे से बाहर जा रही है। खाला दरवाजे की तरफ गईं और एकदम से वो हरकत की जिसकी मुझे ख्वाब ख्याल में भी तवक्को नहीं थी। खाला ने एकदम से मेरी जेब में हाथ डाला और सोबिया की रिंग निकाल कर मुझे दी और बोले, ये होती है डायमंड की रिंग। खाला ने अचानक ही ये काम कर दिया था जिसकी वजह से मैं एकदम डर गया और पीछे हो गया। खाला ने मुझे गुस्से से कहा, तुमने ये रिंग चोरी की थी। सोबिया के शापर से मैं खामोश रहा क्योंकि मैं तो डर से कांप रहा था। खाला ने कहा, ये तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? मैं बोला, वो खाला मैं मुआफी चाहता हूँ। खाला ने कहा, क्या मुआफी? किया तुम समझते हो कि तुम्हारी ये हरकत मुआफी से खत्म हो सकती है? मैं तुम पर कितना एतमाद करती थी और तुमने ऐसा किया। तुमने मेरा एतमाद ज़ाय कर दिया। मैं खामोश रहा तो खाला एक बार फिर गुस्से से बोले, बोलो जवाब दो, खामोश क्यों हुआ? मैं बोला, खाला प्लीज मुझे मुआफ कर दी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। खाला ने रिंग हाथ में पकड़ी हुई थी और बोल रही थी, अयान तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? मैंने कहा, खाला मुझे मुआफ कर दें। खाला मेरे करीब आए और मेरा चेहरा ऊपर करके मुझसे बोले, अयान तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुमने ऐसी हरकत की? मैं खामोश रहा और खाला गुस्से में बाहर चली गई। मैं वहीं कमरे में ही खड़ा रहा अपनी जगह पर। मैं बहुत शर्मिंदा था क्योंकि खाला ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर खाला से बात करूं। मैं जाकर कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि मैं जाकर खाला से बात करूं और उनसे मुआफी मांगूं। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि खाला किचन में थी। मैं किचन में गया। मेरे कदमों की आहट से खाला ने एक नज़र मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में लग गई। मैं जाकर खाला के पास खड़ा हो गया लेकिन खाला ने मुझ पर नजर ना डाली और मैं भी सर झुकाए खड़ा रहा। मैंने हिम्मत करके खाला का एक हाथ पकड़ लिया लेकिन मुझसे कुछ ना बोला। खाला ने मेरी तरफ देखे बगैर ही मेरे हाथ को झटक दिया और मेरा हाथ पीछे कर दिया। अभी तक हम दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई थी। खाला ने जब मेरा हाथ झटक दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं खाला को नाराज नहीं करना चाहता था। मैं खाला की बहुत इज्जत करता था। मैंने एक बार फिर से खाला का हाथ पकड़ा और खाला ने फिर मेरे हाथ से अपना हाथ छड़ा लिया। मैं एकदम नीचे बैठकर खाला के पांव पकड़ लिए और कहा,
खाला प्लीज मुझे मारो, बहुत पिटाई करो मेरी, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। लेकिन खाला ने मुझे पीछे कर दिया। वो सच में मुझसे नाराज हो रही थी क्योंकि वो सोचने लगी थी कि सोबिया मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसकी रिंग चोरी की है। मुझे रोना आ गया और मैं रो पड़ा। खाला ने मेरी तरफ देखा और मुझे नर्म लहजे में कहा, अयान यहाँ गर्मी है, तुम रूम में जाकर बैठो, मैं आती हूँ, वहीं बात करेंगे। लेकिन खाला के लहजे से साफ पता लग रहा था कि वो गुस्से में है और मुझसे नाराज है। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। मैं खामोश सा किचन से बाहर निकलने लगा। खाला मुड़कर मेरी तरफ ही देख रही थी। मैं रूम की तरफ जाने की बजाय मेन डोर की तरफ जाने लगा। खाला ने मुझे पीछे से आवाज दी और बोली, अयान कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैंने पीछे मुड़कर ना देखा और ना ही खाला की बात का कोई जवाब दिया। मैं मेन डोर तक पहुंचने ही वाला था कि खाला मेरे पीछे भागती हुई आई और मेरा हाथ पकड़ लिया और पूछा, बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं खामोश रहा और मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी आंखों में आंसू देखकर खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती रूम में लाकर बिठा दिया और मेरे साथ ही बेड पर बैठ गई और मुझे देखने लगी, लेकिन मैं अपना सर झुकाए हुए था। खाला ने गुस्से से कहा, ये क्या बात हुई कि गलती भी तुमने ही की है? और ये बताओ कि तुम घर से बाहर कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मैं अपने घर जा रहा था। खाला बोली, क्यों जा रहे थे तुम अपने घर? हाँ, तुमने गलती की है, अब मैं तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती। किया मैंने रोते हुए कहा, खाला अब बेशक मेरी पिटाई कर लो, मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन मुझसे नाराज ना हो प्लीज, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता प्लीज। मैंने खाला के सामने हाथ जोड़ दिए। खाला की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। मैंने खाला के आंसू साफ किए क्योंकि ये तो सच था कि मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। फिर खाला बोली, अच्छा अब नाराजगी खत्म हो गई है, अब ये बात डिस्कस नहीं होगी, ऐसे बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर खाला बोली, अच्छा थोड़ा सा काम रह गया है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। खाला रूम से बाहर जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे पीछे आया और खाला का हाथ पकड़ लिया और उनके साथ ही किचन में आ गया। किचन में आकर खाला आटा गूंथने की तैयारी करने लगी। किचन में ऐसी जगह भी थी कि खाला खड़े होकर आटा गूंथ सकती थी, लेकिन खाला ने मुनासिब समझा कि फर्श पर बैठकर आटा गूंथने लगे। आटा गूंथते हुए खाला के बाल उनके चेहरे पर आने लगे। खाला अपने हाथ की पुश्त से बाल पीछे कर देती क्योंकि उनके हाथ पर आटा लगा हुआ था। 2-3 बार उनके बाल उनके चेहरे पर आए जिन्हें खाला ने पीछे कर दिया। ऐसे ही बाल पीछे करते हुए खाला के हाथ पर लगा हुआ आटा उनके माथे पर लग गया। खाला ने मेरी तरफ देखा और बोली, अया मेरे हाथों में आटा लगा हुआ है, प्लीज जरा यहाँ आओ और ये माथे से आटा साफ कर दो। मैं आगे बढ़ा और खाला के माथे से आटा साफ कर दिया। फिर मैं बावर्ची खाने से निकलकर सीधे टीवी लाउंज में आया और टीवी ऑन कर लिया। मेरी नजरें तो टीवी की तरफ थीं, लेकिन मेरा दिमाग खाला की तरफ ही था और मैं बोल रहा था, खाला अब बहुत खूबसूरत हो। मैं सोफे पर बैठा हुआ था। सोफे की बैक सीट पर दीवार थी, लेकिन दीवार और सोफे के दरमियान तकरीबन 3 फुट का गैप था। मैं जैसे ही सोफे से उठा, मैंने जरा सा पीछे घूम कर देखा तो सोफे की बैक साइड पर खाला दीवार से लगकर खड़ी हुई थी और वो मुझे ही देख रही थी। मैं एक बार फिर डर गया और अब मैंने सोचा कि अयान बेटा, अब तो बचने के कुछ चांस नहीं है, क्योंकि सुबह से ये दूसरी बार हो गया था जब मेरी गलती पकड़ी गई थी। खाला ने मुझे कुछ न कहा और खाला के मुंह से भी आवाज नहीं निकल रही थी। खाला ने मुझे कुछ देर तक देखा और मैं खाला को देख रहा था। फिर खाला बोली, वो मैं तुम्हें खाने पर बुलाने के लिए आई थी, तुम जाकर चेंज कर लो और नहा लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैं हैरान रह गया कि खाला ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा और खाला ऐसे अंदाज में बर्ताव कर रही थी जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर मैं खाला के पास चला गया। खाला ने मेरी तरफ देखा और एक मुस्कुराहट फेंकी और मुझे कहा, अयान प्लीज हेल्प करो मेरी खाना लगाने में। मैंने उनके हाथ से कुछ बर्तन लिए और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। खाला भी आ गईं और फिर खाला ने एक ही प्लेट में सालन डाला और पहला लुकमा खाला ने खुद ही मेरे मुंह में डाला। मैं खुश हो गया।